जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्रिय साथियों। आज की ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। ये वो क्षण है जब पूरी सृष्टि अपने सबसे प्रिय बालक, अपने सबसे प्यारे सखा और अपने सबसे करुणामयी मार्गदर्शक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही है। आज की ये रात साधारण नहीं है। ये वो रात है जब आकाश के तारे भी मानो धीमे हो जाते हैं, जब हवा भी मुरली की धुन में झूमने लगती है, जब समूचा ब्रह्मांड एक दिव्य क्षण की प्रतीक्षा करता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र की पावन रात्रि। आज वो क्षण है जब स्वयं भगवान ने अवतार लिया, अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए। तो आइए मेरे साथ चलिए मथुरा की गलियों में, चलिए उस अंधकारमय कारागार में जहां एक दिव्य प्रकाश का जन्म होने वाला है। मथुरा एक प्राचीन नगर यमुना के किनारे बसा, जहां कभी आनंद, प्रेम और समृद्धि का वास था। लेकिन आज ये भूमि भय और क्रूरता की छाया में डूबी हुई है, क्योंकि इस नगर पर शासन कर रहा है कंस। कंस व्रजभूमि का वो अत्याचारी शासक जिसकी तलवार की धार केवल निर्दोषों का रक्त बहाने के लिए उठती थी। उसकी आंखों में करुणा का कोई स्थान नहीं, केवल लोभ, सत्ता और स्वार्थ का अंधकार था। प्रजा उसकी निर्दयता से कांपती थी और उसके राजमहल के आदेश यमराज के फरमान जैसे लगते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि यह वही कंस है जिसने कभी अपनी बहन देवकी से प्रेम किया था, उसे स्नेह से बहना कहकर पुकारा था। वो दिन याद है जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवा रहा था। सारी मथुरा में उत्सव था, नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा और राजमहल में दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। परंतु उसी क्षण भाग्य का पहिया ऐसा घुमा जिसने मथुरा का भविष्य बदल दिया। विवाह के बाद जब कंस स्वयं अपनी बहन और वसुदेव को रथ में बिठाकर उनके ससुराल पहुंचा रहा था, तभी आकाश से एक दिव्य आह्वान हुआ। हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। पल भर में उसका प्रेम भय में और भय क्रोध में बदल गया। उसने उसी क्षण अपनी तलवार खींच ली और देवकी का वध करने को तत्पर हो गया। वसुदेव ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप धर्मराज हैं, बहन का वध करना पाप होगा। मैं वचन देता हूं, देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी मैं स्वयं आपके हाथों में सौंप दूंगा। कंस को यह सौदा उचित लगा और उसने अपनी बहन की जान तो बख्श दी, लेकिन दोनों को कैद में डाल दिया। राजमहल के गहरे अंधेरे में लोहे की सलाखों के पीछे अब देवकी और वसुदेव का जीवन केवल प्रतीक्षा और पीड़ा में बीतने वाला था। मथुरा के राजमहल के पिछले हिस्से में एक अंधेरी सीलन भरी कारागार, जिसमें सूर्य की एक किरण तक आने की इजाजत नहीं थी। दीवारों पर टपकता पानी, फर्श पर जमी नमी और चारों ओर लोहे की मोटी सलाखें। यहीं देवकी और वसुदेव ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, कैदियों की तरह, लेकिन दिल में विश्वास और भक्ति का दीप जलाए हुए। पहली संतान का जन्म हुआ, एक प्यारा मासूम शिशु, जिसकी किलकारियां भी मानो उस काल कोठरी के अंधकार को चीर देती थी। पर नियति कठोर थी। वसुदेव ने वचन निभाते हुए उस नवजात को कंस के हवाले कर दिया। कंस ने बिना एक पल की देर किए अपने ही खून की बहन के बच्चे को अपनी तलवार से मार डाला। देवकी की चीखें, वसुदेव की आंखों से बहते आंसू, लेकिन उनका वचन और धर्म की रक्षा की भावना उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती थी। एक के बाद एक दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतान भी जन्म लेते ही कंस के हाथों मारी गई। हर बार देवकी का हृदय टूटता, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा धैर्य भी था, क्योंकि कहीं भीतर उन्हें विश्वास था कि जब 8वीं संतान आएगी, वही इस अत्याचार का अंत करेगी। उन रातों में जब बाहर मथुरा में लोग सो रहे होते, कारागार की दीवारों के भीतर देवकी और वसुदेव भगवान विष्णु के नाम का जप करते और आने वाले उद्धारक की प्रतीक्षा में खुद को मजबूत बनाए रखते। वसुदेव कहते, देवकी याद रखना, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी प्रकाश का जन्म होता है। 6 संतानों के बलिदान के बाद
देवकी की कोख में 7वीं संतान का आगमन हुआ। लेकिन यह साधारण संतान नहीं थी, ये थे बलराम, स्वयं शेषनाग के अवतार। देवकी और वसुदेव के हृदय में भय तो था, लेकिन साथ ही एक अद्भुत शांति भी थी, क्योंकि उन्हें आभास था कि यह बालक कंस के हाथों नहीं मरेगा। इसी बीच भगवान विष्णु की योजना सक्रिय हुई। योग माया, ईश्वर की दिव्य शक्ति ने अदृश्य रूप से प्रवेश किया और एक अलौकिक लीला रची। 7वें गर्भ को चमत्कारिक ढंग से देवकी की कोख से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। रोहिणी उस समय नंदगांव में रह रही थी। मथुरा के लोग और यहां तक कि कंस भी यह सोचने लगे कि गर्भपात हो गया है। देवकी की कोख खाली हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी कि सप्तम पुत्र सुरक्षित है और ब्रज भूमि में अपना समय व्यतीत करेगा। समय बीता। 7वां बालक बलराम गोकुल में जन्मा। वो बाद में कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनकी लीलाओं में मुख्य भूमिका निभाएगा। लेकिन अब दुनिया उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब 8वीं संतान का आगमन होगा, वही जिसके लिए युग युगांतर से संत, ऋषि और देवता प्रार्थना कर रहे थे। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय, पूरा मथुरा घने बादलों से ढका हुआ था। यमुना के तट पर हवाएं वेग से बह रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना के स्वागत में मग्न हो। कारागार की उस अंधेरी कोठरी में देवकी की कोख में 8वीं संतान जन्म लेने को तैयार थी। देवकी का चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में चमक। वसुदेव की आंखों में आशा और डर का मिश्रण। और तभी कारागार के भीतर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि काल कोठरी की दीवारें, जंजीरें और पहरेदार सब मानो उस तेज के आगे अस्तित्व खो बैठे। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, पीतांबर धारण, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की आभा बिखेरते हुए उन्होंने मधुर वाणी में कहा, देवकी वसुदेव, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लेने आया हूं। ये मेरा वचन है कि मैं अधर्म का अंत करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अब मैं अपना ये दिव्य रूप त्याग कर एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट होऊंगा। इतना कहते ही वो दिव्य प्रकाश सिमटने लगा और देवकी की गोद में एक नीले कमल जैसे नेत्रों वाला मनोहर बालक था। सिर पर हल्की काली लटें और होठों पर मुस्कान, मानो संसार के सारे दुख हर ले। वो था यशोदा नंदन, गोपाल, मुरलीधर, श्री कृष्ण। उस क्षण समय थम गया। वसुदेव ने बालक को अपनी आंखों में लिया और जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, उनके सारे भय, सारी थकान और सारा दुख पिघलकर भक्ति में बदल गया। अचानक कारागार की जंजीरें अपने आप खुल गईं। लोहे के भारी भरकम दरवाजे स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और ऊपर आकाश से बारिश की बूंदें मानो इस जन्म का अभिषेक करने लगी। वसुदेव जानते थे अब उन्हें इस बालक को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना है। उन्होंने इसे एक छोटी टोकरी में रखा, सिर पर कपड़ा ढका और यमुना पार करने के लिए निकल पड़े। वसुदेव अपने सिर पर टोकरी में नवजात कृष्ण को लेकर कारागार के दरवाजे से बाहर निकले। आश्चर्य की बात यह थी कि भारी भरकम लोहे के फाटक बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गए थे। पहरेदार जो कुछ समय पहले तलवारें थामे सतर्क खड़े थे, अब गहरी नींद में डूबे थे। उनके चेहरे पर मानो किसी अदृश्य सुख का भाव था, जैसे स्वप्न में स्वयं कृष्ण की झलक पाली हो। वसुदेव तेज कदमों से यमुना की ओर बढ़ने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के बीच हल्की बारिश उनके चेहरे को भिगो रही थी। यमुना तट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा नदी उफान पर थी। जलधारा तेज थी और सामान्य मनुष्य के लिए उसमें प्रवेश करना असंभव था। लेकिन वसुदेव को भय नहीं था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने मन में प्रार्थना की, हे यमुना मैया, यह स्वयं नारायण का अवतार है, कृपया हमें मार्ग दीजिए। और जैसे ही उन्होंने एक कदम जल में रखा, चमत्कार हो गया। यमुना का जल अपने आप दो भागों में बंटने लगा। बीच में एक संकीर्ण परंतु सुरक्षित मार्ग बन गया, मानो जल स्वयं इस दिव्य बालक को प्रणाम कर रहा हो। वसुदेव जल में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पानी उनके घुटनों तक, फिर कमर तक और फिर कंधों तक पहुंच गया।
लेकिन उन्होंने टोकरी को सिर से ऊपर उठाए रखा ताकि बालक भीग न जाए। अचानक तेज हवा के झोंके के साथ यमुना की एक लहर उछली और बालक के चरणों को छूने लगी। लोग कहते हैं उस क्षण स्वयं यमुना देवी ने भगवान कृष्ण के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर शांत होकर उन्हें सुरक्षित पार पहुंचाया। नदी पार करते ही वसुदेव नंद गांव की ओर बढ़े। उसी रात नंद भवन में यशोदा ने भी एक शिशु का जन्म दिया था। वह बालिका थी, योग माया का स्वरूप। यशोदा प्रसव के बाद गहरी नींद में थी। वसुदेव ने बिना समय गवाए बालक कृष्ण को यशोदा की शैया पर रखा और उस बालिका को लेकर कारागार लौट आए। जैसे ही वो लौटे, कारागार के दरवाजे और जंजीरें फिर से पहली की तरह बंद हो गईं। पहरेदार अपनी नींद से जागे मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है। वह क्रोध से जल उठा और तुरंत कारागार में पहुंचा। लेकिन जब उसने बालिका को देखा तो उपेक्षा से बोला, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती, चाहे बालक हो या बालिका, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। कंस ने जैसे ही उस बालिका को हाथ में उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप में बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इतना कहकर योग माया अदृश्य हो गई। कंस भय और क्रोध से कांप उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण गोकुल में सुरक्षित थे। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें जब गोकुल की धरती को छूने लगी तो पूरा गांव सुनहरी आभा में नहा गया। चारों ओर ताजगी, मंद पवन और हर्षोल्लास का वातावरण था। लेकिन उस दिन की सुबह साधारण नहीं थी। वह तो मानो युगों से प्रतीक्षित एक उत्सव का आरंभ थी। नंद भवन के आंगन में यशोदा मैया के आंचल में एक नवजात बालक था। गोरे मुख पर हल्की लालिमा, होठों पर दिव्य मुस्कान और आंखों में गहरा नीला तेज। गांव की स्त्रियां जो रात भर यशोदा की देखभाल में थीं, अब खुशी से गा रही थीं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल की गलियों में ये गीत गूंजने लगा। गोप बालक दौड़ते भागते एक दूसरे को ये शुभ समाचार दे रहे थे कि नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है। गायों के गले में बंधी घंटियों की धुन जैसे इस उत्सव में ताल मिला रही थी। गौशाला में गाय भी मानो अधिक प्रेम से रंभा रही थी। नंद बाबा को जब ये शुभ समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत अपने सेवकों से कहा, आज पूरे गोकुल में मिष्ठान बांटो, गायों को हरा चारा दो और हर घर में दीप जलाओ। ये दिन हमारे लिए स्वर्णिम है। गोकुल की हर गली में उत्सव जैसा माहौल बन गया। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, तो कहीं बच्चे छोटे छोटे मटके लेकर दही शक्कर बांट रहे थे। यशोदा मैया अपने बालक को गोद में लेकर निहार रही थीं। कभी उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूम लेती, कभी उसके पैरों को सहला लेती। बालक की मासूम मुस्कान उन्हें बार बार मंत्रमुग्ध कर देती। गोपियां भी एक एक कर उस बालक को देखने आई। कोई कहती, अरे देखो इसके नयन तो जैसे कमल की पंखड़ियों जैसे हैं, तो कोई कहती, इसके मुख की आभा तो मानो चांद को भी लजा दे। उसी समय रोहिणी मैया ने कहा, बहन यशोदा, ये बालक साधारण नहीं है, इसके मुख से दिव्यता झलक रही है। यह अवश्य कोई महान कार्य के लिए आया है। गोकुल में उस दिन से एक नई लय, नई ऊर्जा और नई मुस्कान आ गई थी। आज की ये पावन रात केवल एक उत्सव नहीं, ये प्रेम, विश्वास और भक्ति की ज्योति है, जिसे जिसने अपने हृदय में जला लिया उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। जन्माष्टमी हमें ये याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, कभी मुरली की मधुर धुन बनकर, कभी मित्र के सच्चे शब्द बनकर और कभी संकट में रक्षक बनकर। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम केवल दीपक और सजावट ना करें, बल्कि अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का दीप जलाएं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए सबसे सुंदर भेंट हमारा निर्मल हृदय है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।